हो रहा है। अब देखिए इसमें 2D 2D पढ़ेंगे। इसमें 2D में क्या है कि द्विविमीय आकृतियाँ आएंगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है बट ऊंचाई नहीं होती है, जिसको सिर्फ ऑन पेपर ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब रियल वाली फील नहीं देती है, बस सिर्फ रहती है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हैं 2D। 2D का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म लिखते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशन। और इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय। 2D में कभी भी आयतन नहीं होता। 2D में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। 2D में कभी भी मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब नहीं आता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आपने आज तक पढ़ी होगी कि सर एक होती है रेखाखंड, ठीक है, एक होती है रेखा और एक होता है किरण। इन तीनों में कोई डिफरेंस बता सकता है, कोई प्राणी ऐसा तो इसमें डिफरेंस बताओ। त्रिभुजों में कहाँ किरण होती है, चतुर्भुजों में कहाँ किरण होती है, डायगोनल होता है। अरे अभी हम तो खुद ही पूछ रहे हैं आपसे कि रेखाखंड रेखा किरण, राजधानी हमने 3 बार किरण किरण बोल दिया, आगे कुछ बोल ही नहीं रहे, बोलो। हाँ रेखाखंड रेखा एंड किरण। देखो मैं एक आपको एक चीज बताऊं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। हाँ सारा रिकॉर्ड हो जाएगा मुझे लगता है, और कोई प्योर रिकॉर्ड होगा कॉपीराइट आ जाएगा, डन है, शुभ तक कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है ना। ए और बी, अब कॉपीराइट क्या होता है, मान लो एक मेरी चीज है, ये बंद करो, बंद करो। अभी वो फिजिक्स वाले आएंगे ना तब देखना, वो भी बहुत करेंगे, नहीं आएगा, खुद नहीं आएगा, बोल तो रहे खुद आएगा। इसमें क्या होता है, देखिए ए से बी तक जाने के 3 रास्ते, 1 2 3, तो ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, रेखाखंड। तो ये वाला यदि अपन काट लें ए और बी दोनों तरफ से फिक्स, तो ये आपका क्या कहलाता है, रेखाखंड। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अब रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है 5 सेंटीमीटर, 10, 50, 100 जितनी भी हो, लेकिन रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। फिक्स होती है बोले तो कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट बोले तो नियत होती है। ये होता है रेखाखंड। अब रेखा क्या होती है, रेखा क्या होती है आपके पहले किरण बता देता है। किरण को देखो राजस्थानी, इसको इंग्लिश में रे बोलते हैं। इसमें इसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट ऐसे आगे बढ़ता है, तो ये क्या कहलाती है, किरण। ये रुकती नहीं, तो इसका ये पॉइंट तो क्या है, फिक्स। बाकी ये किरण ऐसे चल रही है और इस किरण को जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, अनंत। ये क्या हो गई, अनंत। लंबाई क्या हो गई आपकी, अनंत हो गई भाई। अब आप कहोगे कि सर जैसे मैं बोलूं ए बी रेखाखंड, ए बी लिखा हुआ है, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये रेखाखंड है, रेखा है, किरण, तो वो अभी पता चलेगा। अब जैसे रेखा किसको कहते हैं, रेखा के दोनों छोर फिक्स नहीं होते, ये भी इधर बढ़ रहा है, ये भी इधर बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेखा। और रेखा की भी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, अनंत। लंबाई होती है अनंत। अब आप बोलोगे कि सर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कल को हमको हवा नहीं लगे तो हम क्या करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे
आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, प्रदर्शित कैसे करने देंगे? जैसे ये रेखाखंड, इसको प्रदर्शित किया जाएगा ऐसे, जैसे ए बी दे रखा है और उसके ऊपर सिर्फ ऐसा किया हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? रेखाखंड। और यदि ए बी कर रखा है और इसके ऊपर ऐसा कर रखा है तो इसका मतलब वो रेखा है। और ए बी कर रखा है और उसके तरफ एक तरफ ऐसे, तो वो क्या है? किरण। बोलो समझ में आया कि नहीं आया कि रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और किरण क्या है? इनको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? आनंद लेने दो ना, एक ही जिंदगी है, दोबारा थोड़ी है। क्या हुआ? ये मिटा दिया इनका, हमने पढ़ने वाला था तो मिटा दिया। अच्छा, नॉन वर्ड है 4 दिन का, 4 दिन, 2 दिन हो गए। कौन? अच्छा, वापस वो कहाँ गए? अच्छा अच्छा, आज कल विश ही कर लेंगे उनसे, बोलेंगे पहले। क्या? दिलीप कहाँ गए यार? दिलीप ने वो दूसरे सही। हाँ, बाहर बैठे हैं। उनको काम ज़्यादा करवाए ना, अपने फोटो कॉपी निकला बाहर के। बराबर। ब्रांडेड चीज़ें हर किसी को सूट नहीं होती, सभी लोग नाइकी के जूते पहन के थोड़ी घूमते तो सेम वैसे ही है। ठीक है, चलो भाई। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे और आपको देने हैं उसके जवाब। ठीक है, बनाओ ना यार, जल्दी। आराम से पढ़ेंगे, 10 एक दिन पढ़ेंगे, उल्टी चलाएंगे 10 दिन। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उनका आपको सभी को जवाब देना है और उसके बाद में उनको नोट करना है। ठीक है, कैसे? देखिए, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग बताइए कि एक बिंदु से गुजरने वाले रेखाओं की संख्या कितनी है, तो एक बिंदु है, इसे ऐसे 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 कैसे ही करके कितनी रेखा निकल सकती है? मतलब एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अनंत। समझ में आई बात? यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक बिंदु पर कितनी, एक रेखा पर कितनी बिंदु होते हैं, जैसे एक रेखा ये ऐसे चल रही है दोनों तरफ, इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत। तो आंसर आएगा आपका अनंत। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 यदि मैं आपसे पूछूं, ये 1, ये 2 और ये 3। क्वेश्चन नंबर 3 यदि मैं पूछूं कि 2 बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं अर्थात सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? तो जैसे ये 2 बिंदु